नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच हरियाणा और हम आपको दिखा रहे हैं कलायत अनाज मंडी से तस्वीरें। आज कलायत अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के दिग्गज नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। इनका पहुंचने का मकसद श्री कपिल मुनि भाईचारा ट्रांसपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन रहा। उन्होंने इस अवसर पर किसानों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना और उसके साथ साथ पत्रकारों के सवालों के भी उन्होंने अच्छे से जवाब दिए। चलिए सुनते हैं काला प्रधान को, उसके बाद गुरनाम चढ़ूनी को। मैं जो हमारी भाईचारा श्री कपिल मुनि भाईचारा ट्रांसपोर्ट है उसका आज मैंने शुभारम्भ किया है और हमारे व्यापारी भाइयों से एक अपील लगी हुई जो भी नंबर सर की ढुलाई करे यहाँ गाड़ियों की। एक जैसे हमारे पास 130 गाड़ियाँ हैं, हम चाह रहे हैं भाई सभी को समान चक्कर मिलना चाहिए। और जो ये मंडी में आड़ती भाई है ये एक आदमी को तो 30 चक्कर दे रहे हैं, एक आदमी को एक चक्कर भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारे व्यापारियों से बार बार हाथ जोड़ के यही विनती है कि जो हम सबको सेम रोजगार चाह रहे हैं, ना हम को रेट बता रहे, जो वहाँ से बाहर दाना होगा उसको भी हम ना को किराए पर ले रहे, सब ठीक करना चाह रहे हैं। अब जीरी भी बहुत ज़्यादा है कि व्यापारी भाइयों को भी यहीं से गाड़ी लेनी चाहिए। अभी भी ये बाहर से गाड़ी ले रहे हैं और ट्रैक्टरों पर डलवा रहे हैं। ट्रैक्टर तो यूनियन मंडी में वो भी अलाउड नहीं है, ये बात है। तो यहाँ विवाद कैसे उत्पन्न हुआ है, क्या कारण रहे? हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है, हम ना को रेट बता रहे ना को और अलग से मांग रख रहे। बस यही है कि भाई सबको सेम चक्कर मिलना चाहिए। भाई मेरे को भी एक चक्कर, दूसरे भाई को भी एक चक्कर। 130 गाड़ियाँ हैं, उनको सेम मिलना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं भाई जैसे एक आदमी पर डलवा रहे हैं उसको कम रेट में भी डलवा रहे हैं, उसको शोषण भी कर रहे हैं। जैसे हमारे एक गड्डी में 2 बोरी घट गई थी, उसमें जब हम कहाँ पे 2 बोरी घट गई उसको बाद में दबका रहे हैं ये भाई हम क्यों भाई जैसे हम बार बार उनको बोल रहे हैं हम, फिर वो हमारे पे माल डलवा दे। यह बात है। तो प्रधान जी पहुँचे हैं, उनसे क्या अपील रहेगी? प्रधान जी से हमारी अपील है, ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन करे है और जो अभी कुरुक्षेत्र में भी जो मैटर चल रहा है उस मामले में प्रधान जी बताएंगे हमारे को। तो आज यहाँ ने भाई हैं, क्या नाम क्या है, काला जी ने, प्रधान जी ने, इन्होंने यहाँ पे भाईचारा ट्रांसपोर्ट का आज खोली है, उसका उद्घाटन किया है। उसके लिए इन भाइयों ने बुलाया था। इन भाइयों का धन्यवाद है, काला जी का, उनकी पूरी टीम का, और मुबारकबाद देना चाहेंगे कि ये भाई तरक्की करें, दीन दुनिया चौनी तरक्की करें। और बड़ा अच्छा इनका एक प्रयास है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो बाहर के लोगों को, ट्रक वालों को काम के लिए बुलाते हैं, जबकि यहीं के ट्रक वालों को काम मिलना चाहिए और उसी रेट पे ये भी करने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो रोजगार जो है वो स्थानीय लोगों को चाहिए और एक बड़ा अच्छा इनका प्रयास है। और हम व्यापारी भाइयों से भी कहेंगे कि ये तो आपके छोटे भाई हैं और इनको सपोर्ट करें, इनको काम ज़्यादा दें और मिलजुल के जो काम चलेगा वो उसमें देश तरक्की करता है, आप भी तरक्की करते हैं, उनसे भी व्यापारियों से भी मजबूत करते हैं। और ये इन्होंने तो नाम भी भाईचारा रखा है कि ये भाईचारे से जो है समाज तरक्की करता है, तो सारे भाई एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। चटौनी जी सीजन में चला हुआ है और आप यहाँ पहुँचे हैं, मंडी का दौरा दिया जाएगा? मंडी का दौरा भी अभी करेंगे और सभी मंडियों का कर रहे हैं। मंडियों में अति बुरी हाल है और बहुत दिनों से हम लेटर पे लेटर सरकार के अधिकारियों को लिख रहे हैं। आप ये मानिए कि पिछले 3 महीने से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सिस्टम है, ये भ्रष्टाचार का सिस्टम कड़ी से कड़ी तोड़ता है, इसको तोड़ने के लिए सरकार एक प्रयास करे, तो वो सरकार की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा। और अधिकारी और राइस मिलर मिलके देश को, किसान को लूट रहे हैं। रोहाना मंडी में मैं 4 दिन पहले गया था, 12 मोस्टर का धान 2100 रुपये बिक रहा था और राइस मिलर जो है, जो ऊपर का पैसा है वो आड़ती से और किसान से नकद वसूल लेते हैं और उसको सरकारी भाव में खरीदा दिखा के महाघोटाला कर रहे हैं। और ये तब है जब उत्तर प्रदेश से
1800 रुपये में धान उनको मिल रहा है और उसकी पूरी छूट उनको दे दी गई है। बहुत से ट्रक हम 3 दिन से पकड़ रहे हैं, यहाँ तक कि चावलों के ट्रक पकड़ रहे हैं। अभी 5-7 ट्रक चावलों के हम पकड़ चुके हैं, जो पुलिस के हवाले कर चुके हैं। 2 ट्रक रात उन्होंने लापता भी कर दिए हैं, BFSC का जो इंस्पेक्टर था उसने। तो ये एक बहुत बड़ा गोलमाल है जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जो भारी लूट है। हमारा सरकार से कहना ये है कि अगर आप राइस मिलरों को अमीर बनाना चाहते हो बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा धान है वो MSP पे खरीदें। उसके बाद अगर सस्ते धान को महंगे वाला धान आपने दिखाना है तो उनकी क्वांटिटी बढ़ा दें, वो उत्तर प्रदेश से खरीद के बेच यहाँ पे उसका स्मगलिंग करें, जो करें, हमें कोई दिक्कत उससे नहीं है। हमें दिक्कत तब है अगर हमारा धान जो है वो नहीं खरीदा जाता। प्रधान जी, किसानों की समस्या है भाई, धान कम रेट में खरीदा जा रहा है। क्या किसानों से भी क्या अपील रहेगी आपकी कि भाई जो पैसा उनके खाते में आएगा वो किस प्रकार से उसका यूज करेंगे? ऐसा है जी, खाते में वो तो एडवांस ले लेंगे जी। भाई मान लिया मैं किसान हूँ, मेरा धान आया, मेरा धान 100 क्विंटल है, वो कहते हैं जी आपके 100 क्विंटल धान पे 300 रुपये का कट लगेगा, 300 कम में बिकेगा। मेरा और कोई तो उठा नहीं सकता। इन्होंने जो सिस्टम खड़ा किया है, मान लिया कलायत मंडी है, कलायत मंडी से कलायत के ही सेलर वाले धान उठाएंगे और कलायत के सेलर वाले पूल कर लेंगे, वो आपस में पूल करके दुकानें बांट लेंगे। उस एक दुकान पे दूसरा राइस मिलर नहीं जाएगा। जब एक दुकान पे दूसरा राइस मिलर जाएगा ही नहीं तो वो जितना मर्जी काटे, जितना मर्जी लूटे, और फिर वो जो आड़ती है वो किसान को कहेगा भी ये राइस मिलर खड़ा है, ये तो उठाता नहीं है, तो 300 रुपये का कट मांग रहा है, 300 रुपये कम पे आपका खरीदना चाहता है। अब सरकार ये कहती है कि हम तो पेमेंट किसान के खाते में भेजते हैं, लेकिन वो तो कहेगा मेरे को ले एडवांस दे, पहले 30,000 एडवांस दे। अगर आपने 100 क्विंटल माल बेचना है तो 30,000 रुपया एडवांस दे, 300 रुपये क्विंटल के हिसाब से मैं आपका खरीद लूँगा, वरना पड़ा रहने दो। मैं इसी मंडी में आया 2 साल पहले, 17.1 मॉइस्चर 17.1 मॉइस्चर का धान खरीद इंस्पेक्टर ने छोड़ दिया। हमने खरीद इंस्पेक्टर बुलाया, हमने कहा मंडी में क्यों धान नहीं खरीदिए, 17.1 मॉइस्चर का, जबकि भराई करते उसका आधा यानी 0.5% मॉइस्चर सूख जाता है भराई करते करते, और उसने 17.1 मॉइस्चर का धान भी छोड़ दिया। ये मिले हुए हैं और उसका इलाज एक ही है कि तो यहाँ पोर्टल घोटाला है। जमुनानगर के अंदर 2,45,000 एकड़ जमीन है और 2,67,000 एकड़ का पोर्टल हो गया, कुल जमीन से भी 22,000 एकड़ ज़्यादा का। क्या सरकार के अधिकारी मर गए? उनको पता नहीं कि उनके पटवारी, उनके तहसीलदार, उनके उसको वेरीफाई करने वाले सारे भ्रष्ट हैं। महाभ्रष्ट खेल चल रहा है। उसके बाद वापिस आ गया, मिस मैचिंग होगी, नुकसान किसान का, सबका पोर्टल रुक गया। असली का होता नहीं, नकली का होता, और वो उत्तर प्रदेश से आया हुआ धान वो सरकार के खाते में जा रहा है। 3 दिन से हम लग रहे हैं, सैकड़ों ट्रक हमने पकड़ लिए, 1,000 ट्रक कम से कम रोजाना आ रहा है, 1,000 ट्रक कम से कम रोजाना आ रहा है उत्तर प्रदेश से, और मर गई सरकार, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार तो बोल रही है MSP खरीद हो रही है पूरे हरियाणा में। बकवास। मैं ये कह रहा हूँ वो खरीद MSP पे कागजों में दिखाई, कागजों में तो वो MSP पे बिकी, वास्तव में किसान से 300 रुपये वापस ले लिए। क्यों? उसको मजबूर किया गया कि उसकी वो उठाएंगे ही नहीं। मेरे खुद के साथ हुई है, मेरी आड़त की दुकान है, मेरे खुद के साथ हुई है। मैंने अपने किसानों को कट नहीं लगने दिया और मेरा धान किसी ने नहीं उठाया। पिछले साल 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सीजन के बाद अपने सोर्स से एक सेलर वाले को उठाया, जिसकी उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई थी, उसने 60 रुपये कट एक राइस मिल से लिया, कन्हैया राइस मिल है वहाँ पे, 60 रुपये कट एक आड़ती से लिया, और दूसरे आड़ती की दुकान पे जो थे उससे 120 रुपये कट लिया। हमने कट नहीं दिया तो हमारा कोई धान नहीं उठाया, पड़ा गड़ गया। 1 मिनट आड़ती की 48 घंटे की जिम्मेवारी होती है। अधिकारी का आरोप है कि आपके द्वारा व्यापारीकरण किया जा रहा है, ये कहाँ तक? जैसे कौन हरामजादा कह सकता है 1 किलो का दिखा दे मैंने व्यापारीकरण किया हो, 1 किलो धान का व्यापारीकरण किया हो?
वो बकवास करते हैं कि पीछे सस्ता ले रहा है, महंगे बेच रहा है। मैं कहता हूँ 1 किलो का दिखा दें जी। वो जो कर रहे हैं 18 दिन तक, उस बेईमान कर्मचारी ने 18 दिन तक आरओ नहीं लिया। अप्लाई करने के बाद 18 दिन तक राइस मिलर को धान उठाने की इजाजत नहीं दी। 2 ट्रकों को 5 दिन रोक के रखा कि और ट्रांसपोर्टेशन ट्रक ना भेज दे। और हमारी 48 घंटे की जिम्मेवारी होती है, बाकी के जिम्मेवार कौन है? और वो हमारे साथ की दुकान ने 3 दुकानों से 100% उठ गया। तो मंडी यूनियन क्या कदम उठाएगी? क्यों रोते भी आपको क्या समझे इसको? रोया मैं इसलिए था, रोया पहले था, थप्पड़ मार के नहीं रोया। रोया इसलिए था कि मेरी 20 किले की धान गड़ गई। 7 ट्राली मंडी में, जो मंडी में घेरने की जगह नहीं बची, शेड के नीचे लगाए रखी। और कोई उन बार बार अधिकारियों को, डीसी को, डीएफएससी को मिलता रहा। वो गड़ गई, धुआं उठ गया, जाम गई, काली हो गई। और वो देखने काबिल नहीं थी। जिसका बच्चों की तरह फसल पाली हो और 20 एकड़ की धान उसकी खराब हो जाए, उसमें बाकी क्या बचेगी? तो लोग सब थप्पड़ मारना कहाँ पर उचित है? थप्पड़ ऐसे ऐसे हराम जाता को फिर मारूंगा, फिर मारूंगा। बेईमानों का क्या इलाज किया जाए? मैं ये बता रहा हूँ 25 लाख टन धान हरियाणा में पैदा हुआ, 64.5 लाख टन हरियाणा में बिक गया। बेईमानी की सीमा होती है। अभी हम 4 दिन से दिन रात लग रहे हैं ट्रकों को पकड़वाने में। रात 2 ट्रक किसी डीएफएसआई के इंस्पेक्टर ने 2 ट्रक लापता कर दिए। हमने रात एसडीएम के सामने पकड़वाए, मंडी जो सेक्रेटरी है उसके सामने पकड़वाए, फिर लापता कर दिए। 5 ट्रक वहाँ पे कल चावल की बात है, चावल के, और वही इंस्पेक्टर कह रहे चावल मंगा नहीं सकते। और सारी रात हमारे लोग जाग के पहरा दे रहे हैं। और धान जो पकड़वाया था वो भी राज सेक्रेटरी ने उतरवा दी। अधिकारी जो कर्मचारी वो आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि सदूनी को। तो मैंने कब कहा था मेरे को छोड़ दो? मेरे को तो गिरफ्तार कर लिया था। और मैंने तो 10 बार कहा, जब आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो तो मेरे को छोड़ क्यों रहे हो? मेरे को जेल में क्यों नहीं ले जाते? उन्होंने हाथ जोड़े, कसामत की कि हम आपको नहीं ले जा सकते। और मैं तो आज भी तैयार हूँ। और मैं ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, या तो स्थिति को सुधारें, वरना लोगों के अंदर ही इतना गुस्सा है कि स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। अगर 2400 वाला धान 2100 में बिकेगा, 2000 में बिकेगा, तो उनका गुस्सा कभी फूट सकता है। तो सदोनी साहब, नियंत्रण आपके मुख्यमंत्री ने बातचीत की, लिखित में दे देते थे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। क्या है? मुख्यमंत्री से नियंत्रण मिलते हैं। आप पीछे भी आपकी यूनियन मिली थी न्याय सैनी से। निरंतर के मेरी रिश्तेदारी है कि मैं रोज जाता हूँ वहाँ। वो तो जब जरूरत पड़ी उनसे मिल लिया, उनसे बता दिया। अधिकारी तो उनको भी गुमराह करते हैं। विरोधी कहते हैं ना, सुनील साहब, ये तो बात आपकी। अधिकारी विरोधी लगाते हैं ना, आपकी मुख्यमंत्री नजदीकी आपकी वहाँ और मेरी रिश्तेदारी है। किसानों के काम के लिए मिला हो, अपने लिए हम नहीं कह रहे ये बात। अपने लिए एक बार मिला हो तो बता दो, अपने काम के लिए एक बार मिला हो तो बता दो, अपना एक काम करवाया हो तो बता दो। इससे नहीं, इससे पिछले से, उससे पिछले से, उससे पिछले से कभी एक काम सरकार से करवाया हो मैंने अपना। मैं तो अपनी जमीन फूक रहा हूँ, इनसे ले नहीं रहा कुछ। यूनियन क्या कदम उठाएगी अगर कुछ नहीं लगता है तो? यूनियन क्या कदम उठाएगी, किसान यूनियन, अगर नियंत्रण नहीं होता है तो? अब इससे ऊपर क्या कदम उठाएं? और भाई जी, अब तो इससे ऊपर कोई कदम हो तो फिर वो आप बता दें, वो उठा ले। आपके हिसाब से रुक गया काम? फूड सप्लाई है जो वहाँ गरीबों को जो अनाज दिया जा रहा है, क्लियर मामला सामने आया है। वो अनाज है पूरा सर गया है, उसके बाद भी उसका उठान नहीं कर पाई सरकार। जो गरीबों को दिया जाता है, जो गरीबों को दिया जाता है ना, इस डीएफएससी की गाड़ी में वो सामान पकड़ा गया था, मुकदमा दर्ज हुआ था, अभी चल रहा है मुकदमा उस पर। 2 मुकदमे भ्रष्टाचार के दर्ज है उस पर। दूसरी बात, जो चावल आ रहा है, जो हमने ट्रक पकड़वाए हैं, एक रात 2 कल पकड़वाए हैं, एक रात फिर कुरुक्षेत्र में पकड़वाया है, कई ट्रक पकड़वा लिए। वो चावल उन गरीबों का आ रहा है बिहार उत्तर प्रदेश से जो पीडीएस में जाता था,
वो चावल उनका पेट काट के यहाँ बेच रहे हैं और यहाँ वाले अधिकारी उसको जब्त करवा रहे हैं। चंदौली साहब किलैत में ऐसा मामला सामने आया, किसान यूनियन चुप है इस पूरे मामले में। किसान जी किलैत में ऐसा मामला सामने आया फूड सप्लाई के अंदर, किलैत में जो स्टोर लगा है वहाँ जो अनाज था वो सड़ गया है तुरंत है, और किसान यूनियन है यहाँ कोई कदम नहीं उठा रही। आम जनमानस है ये बोलता है कि किसान अपने फायदे के लिए तो आ जाते हैं, जब कोई काम नहीं होता फिर वो आवाज नहीं कहाँ नहीं उठा रही? ये इस मामले में जो एक्टर हो रहा है उस मामले में किसान ने कदम नहीं उठा रही, और इससे ऊपर क्या कदम उठाए भाई? जो अनाज सड़ गया तो उसके बारे में आपने क्या है ये जो गोदाम में रखा था जी सामान, वो गेहूं वगैरह वो सड़ गया, खराब हो गया है, उसके बारे में किसान यूनियन आवाज नहीं उठा रही, ये आरोप है। जो मेरा सामान सड़ गया वो नहीं, गोदाम में रखा था, गेहूं रखा हुआ था, गेहूं जो गोदाम में रखा है जी, जो अनाज रखा है वो गल गया, सड़ गया। कौन सा गल गया? यहाँ कलायत। अच्छा, उसके भी ठेकेदार हम ही है क्या? नहीं अधिकारियों अरे बाप रे, सामान सरकार का और गल गया, उसके भी ठेकेदार हम ही हैं। अरे वो तो पत्रकार उठाओ पतंत्रो, अधिकारी वही था ना सर, अधिकारी जो वही है सर, ये सही जो था ना जो थप्पड़ वही है ना? वही है। अरे भाई पत्रकार थप्पड़ क्यों नहीं मारते उसको? और पत्रकार मलाई खाएंगे। जिम्मेवार तो हमारी बनती है, जिम्मेवार पत्रकार नहीं है, पत्रकार आपकी बनती है ना जी। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम आवाज चंदौली साहब यूनियन के लोग वहाँ जाके कॉम्प्रोमाइज कराते हैं, हम उधर आवाज उठाते हैं, इसलिए तो हमने यहाँ कौन कराता है सर यहाँ पत्रकार? जी पत्रकार सर आवाज उठाई, यूनियन के लोग वहाँ कॉम्प्रोमाइज कराई। बताओ कितने कैसे ऐसे मामले दिए कौन सी यूनियन कराई फैसला? काफी यूनियन है। जल्दी करो, इसको पूछो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? अब तो मैं ये भी कह दूंगा कि पत्रकार भी उसके बीजेपी के एजेंट हैं। कह सकते हो। आप बताइए, अधिकार नहीं है? आप बताइए कितने चैनल अंबानी के हैं, कितने चैनल अडानी के हैं, कितने चैनल सुभाष चंद्रा के हैं? 150 चैनल। उनके जो पत्रकार हैं हमारी बात करेंगे या उनकी बात करेंगे? सोशल मीडिया यही तो हमारे किसान की बात करिए ना। हाँ, सोशल मीडिया के तो धन्यवाद, ये जो सोशल मीडिया का है ये तो जो है सर, वो लोग तो आपके सामने नहीं आते, वो तो आज आपकी आवाज उठाते नहीं। ये भी आप उठाइए कि वो जो सरकारी पत्रकार है ना, सरकारी चैनल, वो सरकार की बात करते हैं। ये आरोप लगाए जाते हैं प्रधान जी, भाई ये तो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। सोशल मीडिया के तो हम धन्यवाद दिए भाई। जी। हमारी अपील ये रहेगी, जो खुद नहीं जागता उसके लिए खुदा भी कुछ नहीं करता। जी। गुरनाम सिंह चड्ढू ने एक दमदार अपील की है कि जो खुद नहीं जागता खुदा भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस अपील के साथ उन्होंने किसानों के बारे में, किसानों के मुद्दों पर और कुरुक्षेत्र के थप्पड़ कांड पर खुलकर बात की। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए न्यूज़ मंच हरियाणा को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।